इकाई 4 व्यंजन के उच्चारण के प्रकार। प्रश्न नंबर 1, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वर वर्णों पर आश्रित है एवं जिनके उच्चारण में वायु मुख में किसी न किसी रूप से बाधित होती है, जैसे क, ख, च, ब आदि। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से खुद उच्चारित नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में वायु मार्ग में अवरोध रहता है और उच्चारण के समय वायु मुख से अबाध गति से नहीं निकलती है। इसका अर्थ ये है कि शब्दों को बोलते समय मुंह से बाहर आने वाली हवा मुंह के किसी हिस्से से टकराकर बाहर आती है। प्रश्न नंबर 2, व्यंजनों के भेद को समझाइए। उत्तर, व्यंजनों के विभिन्न भेद इस प्रकार हैं। पहला भेद है स्पर्शी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के अंदर का कोई भाग उच्चारण स्थल को एक क्षण के लिए छूकर वायु मार्ग को अवरोधित करता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। उदाहरण क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द और ध आदि। दूसरा भेद है संघर्षी। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के कुछ भाग उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने की स्थिति तक ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन इतना निकट आ जाते हैं कि उच्चारण के समय वायु घर्षण करते हुए मुंह से बाहर निकलती है। ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उदाहरण है श, फ, श, स, ख और ह। तीसरा भेद है स्पर्श संघर्षी। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श तथा घर्षण दोनों प्रयत्न देखने को मिलते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह का भाग उच्चारण स्थल को छूकर दूर हट जाता है और वायु घर्षण करते हुए मुंह से बाहर आती है, जैसे च, छ, ज और झ। चौथा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का सामान्य अर्थ है गर्म। कई बार उच्चारण स्थान और उच्चारण का भाग यानी अवयव बहुत निकट होने की स्थिति में उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु घर्षण के कारण गर्म हो जाती है। ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। पांचवा भेद है महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, यानी इनके उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है। ख, घ, ठ, ढ और भ आदि महाप्राण व्यंजनों के उदाहरण हैं। छठा भेद है घोष। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जहां से स्वर उत्पन्न होता है, इतने निकट आ जाती हैं कि बाहर आने वाली वायु में कंपन पैदा होने लगता है, जैसे न, म, अण आदि। सातवां भेद है अघोष। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से बाहर आने वाली वायु में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि स्वर तंत्रियां एक दूसरे से काफी दूरी पर रहती हैं, जैसे ट, ठ, छ, फ आदि। प्रश्न नंबर 3, अर्ध स्वर क्या है? उत्तर, कुछ समय पहले तक य, र, ल, व को अर्ध स्वर माना जाता था, किंतु आधुनिक भाषा में भाषा शास्त्रियों का मत है कि छोटा ए और ल में व्यंजनों के गुण अधिक हैं, इसलिए केवल य और व को ही अर्ध स्वर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन व्यंजनों में स्वरों की विशेषता है। प्रश्न नंबर 4, मौखिक ध्वनियां और नासिक्य ध्वनियां क्या हैं? उत्तर, स्वर तंत्र पार करने के बाद वायु 2 स्थानों से निकलती है, मुंह से या नाक से। वे ध्वनियां जो स्वर तंत्र पार करने के बाद मुंह से बाहर आती हैं, अर्थात इन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुंह के रास्ते बाहर आती है, मौखिक ध्वनियां कहलाती हैं। यदि उच्चारण के समय वायु पूरी तरह नाक के द्वारा बाहर आए तो ऐसी ध्वनियां नासिक्य ध्वनियां कहलाती हैं। इसके अलावा जिन ध्वनियों में वायु कुछ मात्रा में मुंह से और कुछ मात्रा में नाक से बाहर आए, ऐसी ध्वनियां मौखिक नासिक्य ध्वनियां कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 5, स्पर्श व्यंजन ध्वनियां क्या हैं? उत्तर, हिंदी भाषा के स्पर्श व्यंजन 5 व्यंजनों के 5 वर्गों में विभाजित हैं। ये 5 वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला, कोमल तालव्य व्यंजन क, ख, ग, घ और अड़,
आजकल ड के स्थान पर बिंदी लगाकर प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वर्तस्य तालव्य व्यंजन च, छ, य और झ, इसे आजकल बिंदी लगाकर लिखते हैं। दंत व्यंजन त, ध, द, थ और न, इसे बिंदी लगाकर लिखते हैं। तंतु, पंच आदि। चौथा, मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ और अण, इसे बिंदी लगाकर लिखते हैं, जैसे घंटा, कंठी आदि। पांचवा, ओष्ठ्य व्यंजन आधुनिक रूप कंप, लंबी, तुम्हारा, कुम्हार आदि शब्दों में प्रयोग होता है।